पार्ट 12 की स्टार्टिंग में विन वान्यांग को अचानक से किस कर लेता है और किस करने के बाद वहां से चला जाता है, जिससे वान्यांग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अगले दिन फिल्म के सभी कैरेक्टर्स को उनकी स्क्रिप्ट देकर उनके रोल के बारे में बताया जाता है, जहां फिल्म में लीड कपल का रोल विन और मेसा प्ले करेंगे और सेकेंड लीड कपल का रोल वान्यांग और नोंग प्ले करेंगे। लेकिन मीटिंग में विन का पूरा ध्यान वान्यांग की तरफ ही होता है, जिसे मेसा भी नोटिस करती है, जिसके बाद चारों साथ में अपने अपने रोल्स की प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी विन का ध्यान सिर्फ वान्यांग पर ही होता है और वो सभी के सामने वान्यांग को उसका रोल समझाने में भी मदद करने लगता है, जिसे देखकर मेसा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद में जब वान्यांग वॉशरूम से आ रही होती है कि तभी मेसा वान्यांग के पास आकर उसे बिना बात के ही उल्टा सीधा सुनाने लगती है। लेकिन जब वान्यांग उससे अपनी गलती पूछती है तो मेसा उससे बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहती है कि तुम ये चाहती हो ना कि विन मुझसे ज़्यादा तुम पर इंटरेस्टेड हो ताकि तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि विन सिर्फ मेरा था और मेरा ही रहेगा। मेसा की ऐसी बातें सुनने के बाद वान्यांग उससे कहती है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है, वैसे भी विन एक गे है। ये सुनकर मेसा तुरंत ही कहती है कि क्या तुम्हें भी उस बकवास न्यूज़ की वजह से विन एक गे लगता है? अच्छा है, तुम्हें इन्हीं सभी बकवास न्यूज़ पर भरोसा है तो। और इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वान्यांग मेसा की कही हुई बातों को सोचते हुए कल रात के बारे में याद करने लगती है कि विन ने उसे कल अचानक से किस किया था। और ये सब जानने के बाद वान्यांग विन की गे होने वाली बात को लेकर काफी कंफ्यूज हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डिम्पल ड्रामा 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो गाइस, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू। अगले दिन सभी अपने आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए अवार्ड शो में जाने के लिए रेडी होते हैं, जहां वान्यांग पहली बार रेड कारपेट पर चलने के बारे में सोचकर काफी ज्यादा नर्वस होती है। जिसके बाद दोनों कपल्स अपने अपने पार्टनर का हाथ पकड़कर रेड कारपेट पर जाते हैं। पहली बार वान्यांग रेड कारपेट पर चलकर सेलिब्रिटी जैसा फील करने पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। उनके पीछे में विन और मेसा भी अपने फैंस को ग्रीट करते हुए आ रहे होते हैं। लेकिन तभी मेसा अपने हिल्स की वजह से लड़खड़ा जाती है और उसका ऑफ शोल्डर गाउन स्लिप होने ही वाला होता है, पर वान्यांग मेसा को संभाल लेती है और इसी वजह से वान्यांग के हिल की पेंसिल टूट जाती है और फिर वान्यांग अपने टूटे हुए हिल्स के साथ ही लड़खड़ाते हुए रेड कारपेट पर चलती है। आफ्टर फंक्शन घर आने के बाद विन वान्यांग से उसके पैरों के बारे में पूछता है और फिर वान्यांग के पैर को छू कर देखने लगता है, लेकिन वान्यांग विन को ऐसा करने से साफ मना कर देती है। तो विन उससे कहता है कि तुम मुझे अपने पैर का कंडीशन देखने तक नहीं दे रही, वैसे भी हमने साथ में इतना टाइम स्पेंड किया है, तब तुमने तो कभी मुझे अपने पास आने के लिए मना नहीं किया, लेकिन तुम्हें आज क्या हुआ? तो वान्यांग कहती है कि तुम्हारे और मेसा के रिलेशनशिप का क्या? ये सुनकर विन चुप हो जाता है, जिससे वान्यांग वहाँ से उठकर अपने रूम जाने लगती है। अगले दिन नोंग और वान्यांग की मूवी के लिए शूटिंग स्टार्ट होने वाली होती है कि तभी वानवान आकर वान्यांग को न्यूज़पेपर दिखाते हुए बताता है कि कल रेड कारपेट में जो तुमने मेसा की हेल्प की, उसी वजह से सभी तरफ तुम्हारे ही बारे में बातें चल रही है एंड लोगों ने अब तो तुम्हारे नाम का एक फैन क्लब भी क्रिएट किया है। जिसे सुनकर वान्यांग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सभी क्रू मेंबर्स के पास जाकर अपने फैन क्लब के बारे में बताने लगती है। जिसके बाद वानवान नोंग से कहता है कि तुम्हें वान्यांग को यूज करके अपने लिए पॉपुलैरिटी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि अभी चारों तरफ वान्यांग के ही बारे में बात हो रही है। लेकिन कुछ देर बाद में विन और मेसा की पुरानी क्लिप लीक हो जाती है, जिसमें विन और मेसा एक साथ होते हैं और मेसा विन को अपना बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाती है।
इस वीडियो को देखने के बाद वान वान का चेहरा फीका पड़ जाता है, क्योंकि वो वान नोंग की न्यूज़ से नोंग के लिए पॉपुलैरिटी क्रिएट करना चाहता था। लेकिन मेसा और विन की वायरल वीडियो के सामने वान नोंग की न्यूज़ कुछ भी नहीं है, जिससे वान वान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसका पूरा प्लान फ्लॉप जो हो चुका था। वहीं जब मेसा और विन को इस वायरल हुई वीडियो के बारे में पता चलता है, तो विन मेसा को अकेले में ले जाकर उस वीडियो के लीक होने की वजह पूछता है। लेकिन मेसा को भी वीडियो कैसे लीक हुई इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाने की वजह से मीडिया विन और मेसा से इंटरव्यू लेने के लिए उनके पीछे पड़े हुए होते हैं। इसीलिए जब विन और मेसा रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देने आते हैं, तो रिपोर्टर्स उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में तरह तरह के सवाल करने लगते हैं, जिसे सामने में खड़ी हुई वान नोंग भी सुन रही होती है। जिसके बाद मेसा ये एक्सेप्ट करती है कि वो पास्ट में विन के साथ रिलेशनशिप में थी और विन कोई गे नहीं है। ये सब सुनकर वान नोंग काफ़ी अपसेट हो जाती है और उसे ऐसी हालत में विन भी देख रहा होता है। एंड देन वान नोंग वहाँ से उदास होकर जाने लगती है और विन उसे देखता ही रह जाता है। और फिर इसी के साथ पार्ट 12 की एंडिंग हो जाती है। तो क्या विन वान नोंग के टूटे हुए भरोसे को जोड़कर उसे दोबारा से अपनी जिंदगी में ला पाएगा? ये देखेंगे हम इस ड्रामे के आने वाले पार्ट्स में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं इस ड्रामे के अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।